नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, जब शुरुआत की थी मैंने पहली बार सब्जियों की खेती की 2014 में। मेरी पहली सब्जी फसल थी फूल गोभी की खेती। उस समय सब्जियों की खेती का बिल्कुल भी मेरे पास अनुभव नहीं था, किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी सब्जियों की खेती के बारे में। नर्सरी भी मैं परचेज करके लाया था और उस समय बिना किसी अनुभव के ये खेती करने के बावजूद इस फसल से मुझे जितना उत्पादन एक नए किसान को मिलना चाहिए सब्जी की फसल से, उससे कहीं अच्छा उत्पादन ये फसल मुझे देके गई थी। और इसकी खेती मैंने बिना किसी ड्रिप इरिगेशन की थी। मतलब उस समय पे 2014 में मेरे पास ड्रिप इरिगेशन भी नहीं थी। स्प्रिंकलर सिस्टम से इसकी खेती की थी मैंने। अच्छा उत्पादन मिला था और अच्छा मंडी भाव इससे मिल गया था मुझे, और अच्छा प्रॉफिट ये फसल मुझे देके गई थी बिना किसी अनुभव के। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि सब्जियों की फसलों में फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसको आप बिना किसी अनुभव के कर सकते हैं, बिना किसी जानकारी के इसकी खेती कर सकते हैं। नए किसान, मतलब कहने का यह है कि नए किसान भाई आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में अगर आप इसकी खेती सीजन में करते हैं, या थोड़ी सी अगर मतलब 20 सीजन में इसकी खेती करते हैं, इसकी खेती का जो सही सीजन है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होता है। मतलब नवंबर माह जो है इसकी खेती का बिल्कुल सही समय है। उस समय के दौरान, मतलब सर्दियों की फसल है और सर्दियों के दौरान अगर आप इसकी खेती करेंगे, बारिश वगैरह भी उस समय पे कम हो जाती हैं, तो उस समय पे इसमें किसी भी तरह की रोग बीमारियां वगैरह नहीं आती हैं। उस समय पे अगर नया किसान भाई भी इसको लगा देता है, ज़्यादा रोग बीमारियां, इसमें बिल्कुल भी रोग बीमारियां नहीं आती हैं। मतलब एक दो स्प्रे अगर आप निकाल देते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तो वो भी नहीं निकाले थे। अगर एक दो स्प्रे वगैरह निकाल देंगे और बेसल डोज अगर आपने ठीक से डाल दिए, गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपने ठीक मात्रा में डाल दी, तो अच्छा उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है बिना किसी फर्टिगेशन और बिना किसी स्प्रे के। लेकिन अगर आप इसकी खेती वहीं पर गर्मियों के सीजन में करते हैं या फिर बरसात के सीजन में करते हैं, तो जितना आसान मैंने इसकी खेती बताया है उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसकी खेती करना और इसको ग्रो कर पाना। गर्मियों के सीजन में और भी ज़्यादा परेशानियां आती है, और उसके बाद में बरसात के सीजन में तो और भी ज़्यादा समस्या आती है, रोग बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ता है इसमें वैरायटियों का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लीजिए 5 प्लांट आपके पास फूलगोभी के हैं और 5 प्लांट आपके पास मिर्ची के हैं, दोनों सब्जियों के प्लांट्स को आपको अलग अलग ग्रो करना है, तो आप फूलगोभी के प्लांट लगा लेंगे तो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन मिर्ची के प्लांट में लास्ट तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मतलब जितना उत्पादन आपको मिर्ची से मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल पाएगा। उसके मिर्ची की जगह अगर आप टमाटर भी करते हैं तब भी नहीं होगा। मतलब फूलगोभी से अच्छा आपको उत्पादन आसानी से मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको ये कहूं कि दोनों फसलों के बीज भी आपको खुद ही परचेज करने हैं, खुद ही नर्सरी तैयार करनी है, उसके बाद में दोनों फसलों को आप लगा के दिखाइए और ग्रो करके अच्छा उत्पादन लेके दिखाइए, तो आप फूलगोभी की फसल में फेल हो सकते हैं। क्योंकि इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक तरह से आपको जानकारियाँ नहीं मिलती है, ना ही आपको दुकानदार जानकारी देगा सही से, और ना ही आपको कोई और जानकारियाँ देगा ठीक तरह से। इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना होता है आपको, क्योंकि हर महीने की, हर सीजन की अलग वैरायटी होती है। मई जून में अलग वैरायटियों का सिलेक्शन करना होता है, जुलाई अगस्त में अलग वैरायटियाँ लगती हैं, सितंबर और अक्टूबर में अलग वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाता है। गलत समय पे गलत वैरायटियों का अगर आपने सिलेक्शन कर दिया तो आपकी फूलगोभी की फसल पूरी बेकार। उसके बाद में काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर हमने गोबर की खाद बहुत अच्छी मात्रा में डाली थी, डीएपी डाली थी, यूरिया भी डाल दी, कैल्शियम डाल दिया, बोरोन डाल दिया, बाकी के सारे एनपीके फर्टिगेशन कर दिए, फिर भी फूलगोभी के फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, फट रहा है फूल या फिर पीला फूल आ रहा है। इस तरह की जो समस्या आती है, वो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो फूलगोभी की वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप सही समय पे नहीं करते हैं तो आपको फूल की क्वालिटी भी सही नहीं मिलेगी। गर्मियों वाली वैरायटियाँ अगर आपने बरसात के सीज़न में लगा दी, बरसात वाली वैरायटियाँ अगर आपने सर्दियों के सीज़न में लगा दी, तो आपको अच्छा प्रॉफिट या अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। उसके बाद में इसकी नर्सरी को ग्रो कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आप कहोगे यार लगाने के लिए बता रहे हो या फिर आप हमें डरा रहे हो। नहीं, इसमें कुछ कमियों की वजह से या किसान भाइयों की गलतियों की वजह से कुछ किसान भाई इस फसल में फेल हो जाते हैं। उसी के लिए आपको बता रहा हूं कि इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना होता है। आपको नर्सरी डालते समय देख लेना है कि इस समय पे कौन सी फूलगोभी की कौन सी वैरायटियों की आपको नर्सरी डालनी है,
और कब आपको इसका प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन में भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है 30 दिन से ऊपर आपकी फूलगोभी की जो नर्सरी है वो नहीं होनी चाहिए, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है। और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी लेनी है। उत्पादन तो मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी तो बेकार है वो उत्पादन, क्योंकि अगर आप सही समय पे प्लांटेशन नहीं करेंगे, वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सही समय पे सही वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप नहीं करेंगे तो फूल की क्वालिटी आपको सही नहीं मिलेगी। और अगर आप सही समय पर प्लांटेशन नहीं करेंगे, नर्सरी को क्यारी में अगर 30-35 दिन मैक्सिमम, आप 35 दिन मान के चलिए, बाकी 35 दिन भी आपको लेना नहीं है, 30 दिन के भीतर 25 से 30 दिन मानिए, 25 और मैक्सिमम 30 दिन के भीतर आपको प्लांटेशन करना है। और 30 दिन से ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आप टाइम निकाल रहे हैं, मतलब 30 दिन से ज़्यादा अगर आपकी कैरी में नर्सरी रह जाती है, उसके बाद में प्लांटेशन करते हैं, तब भी आपको फूलगोभी की जो उसकी क्वालिटी है फूल की वो अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए किसान हैं, पहली सावधानी आपको ये रखनी है, पहली बार सब्जियों की खेती कर रहे हैं, नर्सरी का अनुभव नहीं है, बीजों का अनुभव नहीं है, तो आप नर्सरी को परचेज कर लीजिए। आसानी से मिर्ची, टमाटर, इस तरह की जो नर्सरियां हैं, जो आपकी फूलगोभी वगैरह है, इस तरह की जो नर्सरी है आसानी से मिल जाती है। ट्रस्टेड नर्सरी वाले से आप, आपके एरिया में होंगे कुछ किसान भाई नर्सरी सेल करते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, नर्सरियों का बिजनेस करते हैं, उनसे आप नर्सरी खरीद लीजिए। या फिर सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके और ठीक तरीके से गोबर की खाद वाद डाल के, और गर्मियों में अगर कर रहे हैं तो नर्सरी का तरीका मैं आपको बता दूंगा, उस तरीके से आप नर्सरी तैयार करें। और उसके बाद में लेकिन 30 दिन के भीतर नर्सरी को आपको इस तरह से तैयार करना है कि 30 दिन के अंदर आपका प्लांटेशन हो जाना चाहिए। 30 दिन में प्लांटेशन के लायक आपकी नर्सरी है वो हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपको तैयार करनी है। दूसरी क्या वजह होती है जिसकी वजह से किसान भाई फेल हो जाते हैं? दूसरी मुख्य वजह ये होती है कि आपकी जो नर्सरी होती है उसी में फेल हो जाते हैं, मतलब नर्सरी ग्रो ही नहीं ठीक से कर पाती है, या पूरी नर्सरी कट जाती है, चाहे गर्मी की वजह से कटे या फिर बारिश की वजह से कटे। तो नर्सरी का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिस समय पे नर्सरी डालेंगे उस समय प्रॉपर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, दिखा दूंगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से आपको डालनी है। लेकिन विशेष तौर से आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि बारिश का पानी बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए आपकी नर्सरी को। इस तरह से आपको व्यवस्था रखनी है। आपके जो आप जहाँ पे नर्सरी डाल रहे हैं, ज़मीन से ऊपर उठा के आपको नर्सरी का जो बेड है वो तैयार करना है। क्यारी में बिल्कुल भी नहीं इसकी नर्सरी तैयार करनी है। बेड बनाए, 1 से 1.5 फीट हाइट दे बेड की, ताकि बारिश वगैरह हो तो जल भराव, ऊपर से तो आप बारिश से बचा लेंगे लेकिन बारिश का पानी इकट्ठा होकर आपकी क्यारी तक ना जाए, उसके लिए क्यारियाँ नहीं बनानी है, बेड बनाना है। दूसरा, कभी भी गर्मी के दौरान ऊपर कुछ किसान भाई क्या करते हैं, तिरपाल डाल देते हैं, जो प्लास्टिक टाइप तिरपाल आते हैं, या फिर प्लास्टिक की पन्नी डाल देते हैं, तो इससे भी आपकी नर्सरी खराब हो सकती है। मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, इससे उमस बोलते हैं ना जिसको, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से भी काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, बारिश के सीज़न में तिरपाल डाल देते हैं, उसको हटाते नहीं है, मतलब हटाते नहीं है, तो उससे ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे भी आपकी नर्सरी खराब हो जाती है। इस वजह से भी हो सकता है, ये सावधानी आपको रखनी है। धूप की वजह से, धूप से बचा, गर्मियों में डाल रहे हैं और धूप से अगर आपको अपनी नर्सरी को बचाना है तो सूती कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन नेट जो आता है, चिलचिलाती धूप में अगर आप नर्सरी डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट वेव वगैरह चल रही है, उस कंडीशन में भी अगर आप जो ग्रीन नेट वाला जो कपड़ा है वो भी अगर डालोगे तो उसमें भी प्लास्टिक होता है, उससे भी उमस बढ़ेगी और उससे भी आपकी नर्सरी खराब हो सकती है। तो ये सावधानियां आपको रखनी है। या तो कोई पेड़ की छाया ले लीजिए, आप इस तरह की जगह में तैयार कीजिए, मतलब 2-4 घंटे धूप लग जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये पूरा दिन एकदम जो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस समय होता है दिन का उस समय धूप नहीं लगनी चाहिए। तो या तो कोई पेड़ की छांव ले लीजिए जिसमें आधे से ज़्यादा दिन आपकी छाया रहेगी, और उसके बाद में कोई सूती कपड़ा ले लीजिए। सूती कपड़ों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी नर्सरी उतनी अच्छे से ग्रो होगी। और उसके बाद में सूती कपड़े का इस्तेमाल तो आप धूप के लिए कीजिए, और जब बारिश आने लगे तब आप प्लास्टिक डाल दीजिए, चाहे प्लास्टिक की पन्नी डालें या तिरपाल डालें। जैसे ही बारिश खत्म हो पन्नी को वापस हटा देना है। कुछ किसान भाई मतलब क्या करते हैं, उसको लगा के ही रखते लेते हैं, तो उससे क्या हो जाए, जैसे 2 या 3 दिन आपने तिरपाल लगा के रख लिया, हटाया नहीं, और बारिश का सीजन है तो उसमें मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी पूरी नर्सरी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह की जो कमियां हैं उन्हीं के कारण काफ़ी किसान भाई फूलगोभी की खेती में शुरुआती सीजन में फेल हो जाते हैं। बाद में अगस्त के बाद में इस तरह की समस्या नहीं आती है। सितंबर में अगर आप करेंगे तो उस समय बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, उस वजह से नर्सरी आपकी खराब नहीं
होती है। प्लांटेशन के समय मौसम एकदम फसल के अनुकूल होने की वजह से आसानी से आपको उत्पादन मिल जाता है। कहने का मतलब है अगेती अगर आप फूलगोभी की खेती करना चाह रहे हैं तो मंडी भाव 60-70 रुपए तक आपको मिल सकते हैं, 80 रुपए तक भी मिल सकते हैं। कुछ मंडियों में जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, जोरदार उत्पादन मिल जाएगा अगर आप सही समय पर सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और सही तरीके से नर्सरी डालेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपके एरिया में अगर आपका कोई विश्वासी आदमी अगर आपको नर्सरी सेल कर रहा है, अगर आप जानते हैं किसी को या किसी के थ्रू अगर आप खरीदना चाहें तो वहां से आप परचेज करके और उसके बाद में फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। अगर आप अगेती फूलगोभी की खेती करना चाहें, सही समय की बात करें तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जून माह में इसका प्लांटेशन करें, जून के आखिरी सप्ताह तक। तब तक मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, मतलब बारिश वगैरह के सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा, तापमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। तो उसके बाद में प्लांटेशन में भी आपको दिक्कतें नहीं होंगी और आसानी से आपकी फसल ग्रो हो जाएगी। जून के आखिरी सप्ताह में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उस समय पर भी आपको अच्छा उत्पादन ये दे जाएगी और अच्छे मंडी भाव दे जाएगी। यानी जून में लगाएंगे तो आप ये मानिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपकी फूलगोभी तैयार हो जाएगी। उस समय भी आपको जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर में भी काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। लास्ट ईयर नवंबर तक अच्छे खासे मंडी भाव चल रहे थे और कुछ मंडियां तो ऐसी थी जहां पे दिसंबर में भी काफ़ी अच्छे मंडी भाव चल रहे थे। तो अगर आप अगेती फूलगोभी की खेती करना चाह रहे हैं, नए किसान हैं जो रेगुलर खेती करते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह पता है जो फूलगोभी की खेती करते हैं कि अगेती खेती करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो थोड़े एरिया में करें। विशेष तौर से आपको इसका ध्यान रखना है कि थोड़े एरिया में इसकी खेती करें। नर्सरी का मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप खुद डालें या कहीं से खरीद के लाएं। और दूसरा, प्लांटेशन के समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे उसके बाद में अगर आप फूलगोभी की खेती करेंगे और सही समय अगर सही समय पर इसकी खेती करेंगे, समय का देखिए बहुत बड़ा रोल है इसमें। वैरायटियों के लिए भी समय डिपेंड करता है और सही समय पर इसकी खेती करेंगे वो भी आपके मंडी भाव पर डिपेंड करता है। सही समय पर सही वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं किया तो मैंने आपको पहले बताया था, अब बता रहा हूँ, तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो गर्मियों के लिए यानी कि मई और जून माह में अगर आप फूलगोभी की खेती करना चाह रहे हैं, मतलब नर्सरी डालना चाह रहे हैं, तो इस माह में लगाई जाने वाली दो आपको अच्छी वैरायटियों के बारे में मैं बता देता हूं। जिनमें से नंबर 1 पर तो आप जो है सिजेंटा कंपनी की 15-22 वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चाहे आप मई में नर्सरी डालें या फिर आप जून माह में नर्सरी डालें, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक एडवांटा कंपनी की सुपर सिगरा नाम से एक वैरायटी आती है। मई और जून माह में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटी है। लेकिन सिजेंटा की 15-22 वैरायटी अगर आपको मिल जाए तो उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन करें। गर्मियों के प्रति और ज़्यादा नमी के प्रति, मतलब अगर मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो उसके प्रति भी और गर्मियों के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशील है और लगभग आपकी ये 2.5 महीने के आसपास आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। अच्छा उत्पादन मिलेगा और फूल की क्वालिटी भी दोनों वैरायटियों की काफ़ी शानदार आपको मिलेगी। तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करें और मई और जून माह में जो किसान भाई फूलगोभी की खेती करना चाहें और अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर 45 डिग्री के आसपास अगर चले जाते हैं मई माह में टेम्परेचर, तो आप जून में इसकी नर्सरी डालें। या फिर जून में अगर आप नर्सरी नहीं डालना चाहते, खरीद के नर्सरी लगाना चाहें, तो जून के आखिरी सप्ताह तक या जुलाई के पहले सप्ताह तक इसका प्लांटेशन आप कर सकते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में प्लांटेशन करेंगे आप तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव भी काफ़ी शानदार मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा खेती करेंगे तो हो सकता है 2-4 रुपये आपको मंडी भाव ज़्यादा मिल जाए, लेकिन उतना उत्पादन आपका थोड़ा डाउन रहेगा। जितना अगेती करेंगे उतना उत्पादन डाउन रहेगा। फूल गोभी का आप मान के चलिए, जितनी अगेती खेती करेंगे उतना उत्पादन ज़्यादा डाउन रहेगा और जितनी पछेती खेती करेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फूल का वजन आगे आगे जैसे जैसे समय निकलेगा वैरायटियाँ बदलती जाएंगी और वैरायटियों का जो फूल का वजन है और फूल की क्वालिटी है वो सुधरती जाएगी। तो इन वैरायटियों को अगर आप जुलाई माह में प्लांटेशन करेंगे और जून में नर्सरी डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ये फसल आपको इन वैरायटियों को लगाने पर देके जा सकती है। बताई गई सावधानियां अगर आप रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट फूलगोभी की खेती अगेती करने के बावजूद भी आपको देके जा सकती है, क्योंकि अगेती खेती में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े एरिया में करें और उसके बाद में बताई गई वैरायटियों का बताए गए समय के दौरान अगर सिलेक्शन करेंगे तो अच्छा उत्पादन देके जा सकती है। अगेती फूलगोभी की फसल आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी जगह से हैं जहां पे ऐसे एरिया में, मतलब जहां पे टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ता है, मतलब 40-42 डिग्री से ऊपर नहीं जाते हैं,
हीट वेव वगैरह नहीं चलती हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों से अगर आप हैं तो आप मई माह में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। जो दो वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, दोनों की मई माह में नर्सरी डाल लें और जून माह में इसका प्लांटेशन कर दीजिए, काफ़ी अच्छा उत्पादन दे जाएंगी। और फिर बता रहा हूं, जिन इलाकों में ज़्यादा हीट वेव वगैरह चलती है, 45-46 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर चले जाते हैं, वहां पर आप जून में इसकी नर्सरी डालें और जुलाई के पहले सप्ताह तक प्लांटेशन कर दें। इन वैरायटियों का 30 दिन के भीतर प्लांटेशन करना है और जो नर्सरी आपको उसको खाद उर्वरक देके अच्छी तरह से ग्रो करके 25-30 दिन के भीतर आपको प्लांटेशन करना है, तो आपको फूल गोभी की फसल काफ़ी अच्छा उत्पादन देके जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।